दोस्तों, सिंदूर में एक चीज रखना बेहद शुभ है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं, सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं, और एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा मांग में सिंदूर लगाते समय करती है। लेकिन इस गलती को आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, खासकर आपके पति की मृत्यु का कारण बन सकती है और आपके पति से बिछड़ना यानी कि दूरी का कारण बनती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़ हिवाधिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको है हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ सकते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगे कि बच्चे इसे हाथ लगा सके तो यह जरूर गिरेगा, तो यह गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों, अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नजर लग सकती है और पति का प्यार बढ़ सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वह लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार यह गिर जाता है,
तो माथे पर सिंदूर गिरना दोस्तों शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना फेंक, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप मां पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली से या माचिस की तिली को गिला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर फैलेगा नहीं और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है।